हाँ जी, नमस्कार। आज आपको दिखा रहे हैं राजस्थान का प्रसिद्ध श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर, उनका तपोस्थान। और आगे आपको दिखाएंगे जो गोगामेडी मंदिर है, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा पूजनीय स्थान है। तो ये पहले तो जो गोरख टीला धाम है, वहीं गोगामेडी जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित एक दर्शनीय स्थान है। गूगल पे आप सर्च करेंगे गोगामेडी गोरख टीला, तो ये विस्तार से आपको इसकी लोकेशन सामने आएगी। सावन और भादो दो जो महीने होते हैं साल के, उस समय में यहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती और यात्रियों को 10-10 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो अभी आप मैदान देख रहे हैं जहाँ ये पक्षी कितनी निर्भीकता से अपना दाना चुग रहे हैं। मैं इनके बीच में से वीडियो बना रहा था, तो ये आराम से उड़कर इधर उधर हो रहे थे, ये भय से भाग नहीं रहे थे। तो सामने आप जो रेलिंग से देख रहे हैं, जब मेला लगता है तब इस रेलिंग से लाइन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है और लगभग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक की लाइन यहाँ पर दर्शन के लिए लग जाती है। यहाँ लगभग 1000 साल पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या करी थी। तो यहाँ 2 धुनें हैं, एक तो अंदर की जगह में है, भीतर है, जहाँ माँ कालिका और बाबा काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है। और एक जो धूना जो है वो बाहर की तरफ है, जहाँ तालाब के किनारे बाबा गोरखनाथ तपस्या किया करते थे। तो अंदर कैमरा वगैरह लेके जाने की मनाही थी। तो जहाँ तक मुख्य द्वार तक आपको दिखा पाएंगे वहाँ तक दिखाएंगे। और अंदर की फ़ोटोज़ वैसे तो गूगल से आप सर्च करेंगे तो अंदर की फ़ोटोज़ जो पहले किसी ने खींची हुई थी वो चढ़ाई हुई है। तो अंदर की जैसी फ़ोटोज़ हैं वो गूगल सर्च में आपके पास आएंगी। तो बहुत ही भव्य अंदर महाकालिका की प्रतिमा और बाबा काल भैरव की प्रतिमा, कलयुग के अवतार बाबा गोरखनाथ जी महाराज जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। तो वर्तमान की स्थिति देख करके, आने वाले समय की स्थिति देख करके, जहाँ ये था कि भविष्य में तंत्र मंत्र आदि बुरे प्रभाव ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिन देवताओं को यहाँ पर स्थापित करना था उन देवताओं की प्रतिमाएं अंदर हैं, जिनमें मुख्य महाकालिका और बाबा काल भैरव। तो अंदर की मनाही थी, इसलिए अंदर का वीडियो मैंने नहीं बनाया। ये सामने आप बहुत प्राचीन ये कुआं है वो देख रहे हैं। और यहाँ योगियों तपस्वियों ने जिन्होंने तपस्या करी उनकी मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। और सामने वो द्वार जो आपको दिख रहा है, वो द्वार अंदर की तालाब के धोने की तरफ, वो सामने जो आपको चबूतरा नुमा एक छतरी दिख रही है, उसके नीचे तो अंदर वो धोना है। और ये गोरख गंगा है। राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से बहुत कम पानी इस तालाब में रहता है। और ये जो मुख्य द्वार है, जहाँ से उस धोने तक सामने जो छतरी दिख रही है वहाँ तक जाया जाता है, जहाँ बाबा गोरखनाथ जी ने तालाब के किनारे तपस्या करी थी। और ये उद्यान बनाया हुआ है यात्रियों के लिए। जब आप अपने बच्चों को लेकर के साथ में जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए भी, और प्रकृति से प्रेम सिखाने के लिए भी, महंत जो अभी के जो बाल योगी रूपनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है कि कैसे प्रकृति से आप जुड़े रहें। तो प्राकृतिक एक रूप दिया गया है इस पार्क को। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, अलग अलग प्रकार के जो है पौधे लगाए गए हैं। तो जब भी आप जाएं मेले के समय में तो बहुत भारी भीड़ होती है। उसके अलावा भी आप यदि हनुमानगढ़ के अंदर, यदि आप नौहर से भादरा साइड या नौहर से हिसार रोड जा रहे हों, तब ये धाम बीच में पड़ता है। तो यहाँ समय लगा कर के जाएँ, शांति का अनुभव करेंगे। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं
और ये बच्चा पता नहीं क्या मांग रहा है मूर्ति से। और ये कुर्सियाँ वगैरह सीमेंट से जो कारीगरी करके कारीगरों ने बनाई हुई हैं। और सामने स्लाइड्स जो हैं वो बनाई गई हैं। आसपास के गांव के बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। और मेले के समय जो 2 महीने मेला होता है उस समय तो बहुत तगड़ा हाल होता है। तो हमने भी जब अपने बचपन को याद करना चाहा तो ऐसे स्लाइड मारी एक। 100 रुपये का नुकसान भी हो गया। कैसे कि स्लाइड तेज़ थी, हाथ में फ़ोन था, फ़ोन का जो ग्लास कार्ड है वो स्क्रैच हो गया तो उसको चेंज करवाना पड़ गया। लेकिन चलो इतनी कीमत चलती है। और बहुत ही शांति का आप अनुभव यहाँ पर करेंगे। ये भी 2 मंजिला जो स्लाइड है, जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है और हाथी की सूंड से नीचे आया जाता है। तो मैं कई बार आता हूँ, देखा है भी, जब बुज़ुर्ग भी कई बार बच्चों के साथ होते हैं ना, जो यात्री वो भी बच्चे बन जाते हैं, वो भी स्लाइड इसके अंदर स्लाइडिंग करते हैं। तो ये भाई साहब डायनासोर भाई साहब हैं, पता नहीं किसके लिए मुंह खड़े खड़े हैं, किसको खाना चाह रहे हैं पता नहीं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था बड़ी अच्छी जो है ना। और एक मैंने खासियत देखी गोरख टीला की कि 24 घंटे कह सकते हैं, 7 दिन कह सकते हैं, 12 महीने कह सकते हैं, काम यहाँ पर चलता रहता है। ये बड़ी सुंदर डॉल्फिन है और बाबा गोरखनाथ जी बैठे हैं। बड़ा प्रकृति का प्रेम जो दिखाया गया है, प्रकृति से जुड़ने का जो संदेश दिया गया है वो बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। तो आप यहाँ पर आने के बाद अनुभव बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। ये दूसरी साइड है, सामने गोरख टीला धाम जो धुना है उसकी इमारत है, उससे इधर छतरी है जहाँ पर तालाब के किनारे बाबा गोरखनाथ जी महाराज तपस्या किया करते थे। और ये फिर एक और स्लाइड है। तो वैसे भी समय निकाल करके उस साइड यदि आपका ये ट्रेन भी जाती है जो हनुमानगढ़ से भादरा सिद्धमुख आदि होते हुए सादुलपुर की तरफ जाती है, राजगढ़ सादुलपुर शायद, तो ट्रेन का भी यहाँ पर है, आप गूगल से चेक करेंगे तो आएगा। लेकिन प्रकृति से प्रेम जो है ना, वो देखिए कैसे फूलों के चित्र बना रखे हैं। प्रकृति से प्रेम जो दिखाया गया है वो प्रेम बड़ा ही अद्भुत है। ये गोरख टीला धाम और गोरख गंगा जिसे बोलते हैं, इस तालाब को बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने गंगा का वरदान दिया था कि गंगा के समकक्ष इसका जल माना जाएगा। तो इसे यात्री जो है, श्रद्धालु जो है, गोरख गंगा के नाम से जानते हैं। अब ये हम आ गए गोगामेडी, जो जाहरवीर गोगा जी की समाधि है। अब यहाँ देखिए रतननाथ जी पीर महाराज, और सामने जो आपको हरी चादर दिख रही है मज़ार की शक्ल में उनकी समाधि है। ये बड़ा रहस्य है, बहुत विवाद चलता है। कई लोग कहते हैं कि चादर और फादर को नहीं रहने देंगे। तो त्रुटियां हो सकती है किसी में, लेकिन जो मुख्य बात है, आप अब चादर के पीछे पड़े हो, ठीक है। मेरा जो अनुभव है वो थोड़ा अलग है। कट्टर जो इस्लाम है ना, वो भी मज़ारों के पीर खानों के पीछे सख्त है। कट्टर जो इस्लाम है, ISIS जो कट्टर इस्लामिक संगठन था, उसके टारगेट पर राम जन्मभूमि और अजमेर की जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये दोनों थी उनके जो मैनिफेस्टो थे उनमें कि हम इनको नेस्तो नाबूद करेंगे। तो ये सारी लड़ाई अज्ञान की है। ज्ञान जो है ना, जानकारी, हर क्षेत्र की आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जितने भी उनके भक्त हैं गोगासा पीर के, इनको पीर कहा जाता है। उनकी समाधि कब्र की शक्ल में है, ठीक है। कट्टर इस्लाम जो है उसकी बात अलग है, और जो राजनीति है इसके पीछे, वो चीज़ कोई ज़मीन
समुदाय वगैरह उनमें एक अलग है, लेकिन जो अब इनका मुस्लिम एक आक्रांता था, शायद गजनवी था, जिसके साथ लड़ाई हुई थी, जो शहीद हुए थे। तो एक मुसलमान शासक के साथ लड़ाई होने के बाद शहीद हुए, लेकिन इनकी समाधि कैसे बनाई गई? कब्र की तरह बनाई गई। इनकी जो है इनकी जो मेड़ी है वो चारों तरफ से इमारतें ऐसी हैं जैसे इस्लामिक एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो रतन नाथ जी थे जो इनके गुरु भी थे शायद, तो उन्होंने भी मैंने सुना है हज किया था। तो सूफियत क्या है और इस्लाम क्या है? ये जो समाधि जो आप देख रहे हैं ना, जो चादर चढ़ रही है, हमारे जो गोरखनाथ जी जो महाराज के आशीर्वाद से जो जहारवीर गोगा जी उत्पन्न हुए थे, और उनकी समाधि के ऊपर चादर चढ़ रही है, क्या मानेंगे इसे? इस्लामिक मानेंगे? सूफीज़म को पढ़ो। कट्टर इस्लाम के बाद जब बहुत पुराने जो बुज़ुर्ग हुए, उन्होंने कट्टर इस्लाम को पैदा होने के बाद जब देखा 200-400-500 साल, उसके बाद देखा कि ये कट्टरता ले बैठेगी, तो उन्हें सूफीज़म जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपने दिल में उतारा, और उससे बहुत सी बातें निकली। सूफीज़म को पढ़ो। और कट्टर इस्लाम जब बॉर्न हुआ, ठीक है, उसके बाद की बात है, तो जब बॉर्न हुआ तब क्या स्थिति थी और सूफीज़म के टाइम में क्या स्थिति थी। यहाँ हिंदू भी पुजारी है और मुस्लिम पुजारी भी हैं, और यहाँ दुकानदार जो हैं वो हिंदू मुस्लिम है, इकट्ठे कारोबार करते हैं, और बड़ा इनका एक साथ जो है मिल करके इनका यहाँ सब कुछ व्यापार व्यवसाय सब जो है एक साथ मिल करके चलता है। तो एक गोरखनाथ जी महाराज, उनके प्रसाद से उत्पन्न हुए संत सिपाही, जो एक मुसलमान शासक से लड़ते हुए शहीद हुए, और बाद में उनकी समाधि कैसे बनी? कब्र की शक्ल में बनी। वो पीर कहलाए। उन्होंने स्वयं को पीर कहलाना पसंद किया। उनके गुरु है रतन नाथ जी, शायद वो भी गुरु ही थे जिन्होंने हज किया था, और वो भी पीर कहलाए। तो सॉफ्ट जो इस्लाम है वो सूफीज़म है, जो कहता है कि जो जिस भी तरह से ऊपर वाले का नाम लो, वो अपनी अपनी तरफ से बड़े प्रेम से लो, ईश्वर को मित्र मानो। ठीक है। तो ये स्टडी का एक ज्ञान का विषय है, कोई मेरी बात से ऑफेंड ना हो। तो ये डिफरेंस क्यों है? और जो कोई लोग कहते हैं कि हम तो बस जो कब्रें हैं, कब्रगाहें मिटा देंगे, तो यहाँ हाथ डालोगे तो आपके हिंदू संत की है। सारी दोष किसी का नहीं है, सारी लड़ाई ज्ञान की है। ज्ञान, जानकारी, ज्ञान का सीधा सा अर्थ है जानकारी। जानकारी जब आपको इसकी होगी कि क्या वजह है, कट्टर इस्लाम क्या था, सूफीज़म क्या है, तो आपको इन रहस्यों का पता चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे अपनी समझ से देखें।